हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, हम लोग नागपुरी भाषा साहित्य के जो पाठ्यक्रम है उसके तहत साहित्य का लेक्चर देख रहे हैं मॉर्निंग टाइम। और उसमें नागपुरी लोक साहित्य का देख लिए, लोकगीत का भी लेक्चर दिया जा चुका है, लोक कथा प्लस लोक गाथा दोनों का लेक्चर दिया जा चुका है, कहावत और मुहावरा ये दोनों का भी हो चुका है। दोस्त, आज बस ये बचा है सिर्फ पहली लेक्चर्स। ठीक है, ये बचा है जिसका लेक्चर का अध्ययन अभी हम लोग करेंगे। उसके बाद हमारे चैनल पर जो नए आए हैं उनका हम बता देना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर नागपुरी भाषा साहित्य की संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। और इसके तहत ये सारा पार्ट का लेक्चर दिया जा चुका है। आप लोग अगर नहीं देखें, फर्स्ट बार व्यू कर रहे हैं, तो आप लोग जाकर पहले देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद पहली को भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहली दोस्त, बता देना चाहते हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है 5 मिनट 10 मिनट के लिए, बट उसके उसके बाद हम लोग उसका वर्गीकरण सब देखेंगे, एमसीक्यू देखेंगे, तो आपका टोटल डाउट क्लियर हो जाएगा। टोटल कॉम्प्लिकेट जो आपका जो पाठ्यक्रम है वो क्लियर हो जाएगा, जिससे आपको पहलिया का जो क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा तो उसका आपका व्यू समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन कैसे अराइज हो सकता है, कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्त। और दूसरी बात है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या है कि जो डायरेक्ट बताते हैं पॉइंट में लिख के कि इसका ये है, इतना और किराना ये है, ऐसे वैसे किया है। दोस्त, हम चाहते हैं कि आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे, इसलिए हम लोग इसका विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं। इसलिए हम आपको विस्तृत अध्ययन कराते हैं और लास्ट में एमसीक्यू टेस्ट लगाते हैं। और उम्मीद करते हैं कि लास्ट में जो एमसीक्यू टेस्ट लगाते होंगे तो आपको तब तक पूरा क्लियर डाउट क्लियर हो चुका होता होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि विस्तृत अध्ययन करना ही एक बेटर है मेरिट पाने के लिए, ना कि पॉइंट वाच करके या कुछ भी शॉर्ट तरीका अपना के। हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं, बस मेहनत पे विश्वास करते हैं और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली पहली ठीक है। डॉक्टर सत्येंद्र ने पहेलियों को भी लोकोक्तियों का ही एक भेद माना है। देख रहे हैं, पहले ही पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है कि किसने पहेली को लोकोक्ति का भेद माना है। कौन माइन है? तो सत्येंद्र। डॉक्टर सत्येंद्र। लोकोक्ति अर्थात कहावत। हाँ, तो वास्तव में लोकोक्तियों की तरह बोल पहली भी एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक कर्म प्रतीत होता है। पहली अर्थात बुझवेल होता है। ठीक, अध्ययनों से ज्ञात होता है कि पहेलियों का महत्व बहुत अधिक है और निश्चय ही इनका जन्म व्यवहारिक कहावत से पहले लोकमानस में लोक कथाओं और लोकगीतों की ही भांति हुआ होगा। देख रहे हैं ना, कहावत से पहले का उम्मीद किया जाता है कि पहले का जन्म हुआ होगा। इसके प्रमाण भी हमें पौराणिक ग्रंथों में मिलते हैं। पहेलिया का प्रमाण हमको कहाँ तक मिलता है? पौराणिक ग्रंथ में भी मिलता है पहेली का प्रमाण। आगे देखते हैं। भारतीय दृष्टि से देखें तो वेदों में हमें ये पहेलियाँ ब्रह्मोदय के नाम से विद्यमान मिलती है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जीएसएससी में, रेवेन्यू क्लर्क में। जिन लोग रेवेन्यू क्लर्क का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो दिया गया उसमें आप लोग देख सकते हैं ब्रह्मोदय नाम से ये पूछा हुआ है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए, इस बार हो सके पूछ देगा ब्रह्मोदय नाम से कौन सा कौन सा बुक में पूछा गया है, रामायण में, महाभारत में, पुराण में या वेद में। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है इस बार, इसलिए ध्यान दीजिएगा। एक एक पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, उनमें भी इनका उपयोग अनुष्ठान के एक अंग के रूप में हुआ है। अनुष्ठान में यूज हुआ है पहले बुझाने का। कौन सा अनुष्ठान? तो अश्वमेध यज्ञ में अश्व का बलिदान करने से पूर्व होत्री और ब्राह्मण में पहली बुझाई होती थी और यह अनिवार्य थी। देख रहे हैं ना, होत्री और ब्राह्मण में कब? तो अश्वमेध यज्ञ में। तो अश्वमेध यज्ञ में का करल जात रहे? कहावत कहावत सुनाल जात रहे, लोकोक्ति बुझवल बुझवल जा सॉरी बोलल जात रहे, सॉरी नहीं, कहावत सुनाल जात रहे, दूसरा मुहावरा बोलल जात रहे, या बुझवेल बुझाल जात रहे। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अश्वमेध यज्ञ में पहली अर्थात बुझवेल बुझाने का पड़ता था। इसमें केवल होत्री और ब्राह्मण ही भाग ले सकते थे। आगे देखते हैं। समय के साथ ही पहली का विस्तार होता गया और आगे चलकर लोक जीवन में भी इसका उपयोग होने लगा। देख रहे हैं ना, आम पहले तो ये सब यज्ञ कांड, शादी ब्याह इस सब में होता था पहले, बहुत सारे यज्ञ कांड सब में, लेकिन ये आम जनमानस में भी यूज होने लगा एक वक्त के साथ पहली। ऐसा जान पड़ता है। यह एक लौकिक परंपरा हो गई, मतलब एक आम जनमानस का परंपरा बन गया पहली। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, उसके बाद वर्गीकरण और इसका एमसीक्यू टेस्ट लगाएंगे ना, तो कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। महाभारत में भी पहेलियाँ बुझाने को उल्लेख मिलता है। देख रहे हैं ना, ये भी पूछ सकता है कि महाभारत में का चीज को उल्लेख मिलेला, मुहावरा का, लोकोक्ति कर, पहेली कर। ठीक है, तो पहेली बुझाने को उल्लेख इनमें से कहाँ मिलेला? महाभारत में मिलेला। ऐसा ही पूछ सकता है। महाभारत में यक्ष ने पांडव से पहेली बुझाई है।
यक्ष ने पांडवों से क्या बुझाया था महाभारत के अनुसार? तो पहली बुझाया था। कथा के अनुसार यक्ष धर्म सारस का रूप धारण करके एक जलाशय में खड़ा हो गया था। कहाँ? तो एक तालाब के किनारे यक्ष नाम का कोई था जो सारस का रूप धारण करके खड़ा हो गया था। और इसी जलाशय से पानी लेने के लिए जब नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम गए तो यक्ष ने उनसे पहेली पूछा और वे पहेली का उत्तर दे नहीं पाए तो पानी ले नहीं सके और ना ही लौट सके, उनकी वहीं मृत्यु हो गई। देखें ना, जवाब नहीं दे सका तो उनका वहीं मृत्यु हो गया था। अंत में धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं वहां गए, धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं वहां गए। उनसे भी यक्ष ने पहेलियां बुझाने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने यक्ष की सभी पहेलियों का सही से उत्तर दिया और इससे प्रसन्न होकर यक्ष ने चारों मृत पांडवों को फिर जीवित कर दिया। इस तरह के पहेलियां बुझाने का उल्लेख कई नागपुरी लोक कथाओं में भी उपलब्ध है। ये स्टोरी नहीं पूछेगा कि महाभारत में यक्ष ने पांडवों से क्या पूछा था। लोग कहावत सुनाने वाला था, मुहावरा सुनाने वाला था, या पहेलियां पूछा था, ऐसा पूछ सकता है। आगे देखते हैं। पहेलियों की उत्पत्ति के संबंध में फ्रेजर महोदय ने क्या कहा, ध्यान दीजिए। कोट्स, कथन, कौन क्या कहा, ये बेहद इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक, तो फ्रेजर महोदय ने क्या कहा? पहेलियों की रचना अथवा उदय उस समय हुआ होगा जब कुछ कारणों से वक्ता को स्पष्ट शब्दों में किसी बात का कहने में किसी प्रकार की अड़चन पड़ती होगी। बिल्कुल सही बोला है कि पहेली का उत्पत्ति कब हुआ होगा? जब कोई चीज़ बोलना चाह रहा होगा कोई वक्ता, कोई आदमी, और उसमें उसका मुंह से नहीं निकल रहा होगा वो सेंटेंस, तो उसको एक पहली टाइप से शॉर्ट में बोल दिया होगा कि लो बूझ के अब तुम समझते रहो और बुझत रहो। ठीक है, तो कौन बोला? फ्रेजर महोदय बोला है इसको। आगे देखते हैं। भारत के मूल निवासियों में मंडला के गौड़, प्रधान तथा बिरहोर जातियों के विवाह के अनुष्ठानों में पहले बुझाना भी एक आवश्यक बात मानी जाती थी। देख रहे हैं ना, भारत जनजाति में गौड़, प्रधान और बिरहोर, ध्यान रखिएगा, तीनों ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कौन जनजाति में बुझाने का प्रथा है। ठीक है, ये चारों दे देगा, छांटने बोलेगा कि कौन नहीं है, ऐसा। और नागपुरी क्षेत्र में रहने वाले बिरहोर जनजाति के लोग विवाहों के अनुष्ठानों में पहली बुझाने का कार्यक्रम चलाते हैं। ये क्वेश्चन तो खुद पूछ चुका है जीसीसी में, रेवेन्यू क्लर्क में, कि कौन नागपुरी क्षेत्र के रहने वाले कौन जनजाति में के शादी अनुष्ठान में पहले बुझाने का प्रथा है? तो बिरहोर में है। हाँ, तो डिवीजन होते रहता है, इस बार भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकता है। वास्तव में नागपुरी भाषी क्षेत्र में पहली साधारणतः मनोरंजन के माध्यम है तथा यह बुद्धि परीक्षा काम लेती है। मनोरंजन भी देता है और बुद्धि परीक्षा भी देता है। ठीक है, ऑप्शन ए बी दोनों बोल देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ऋग्वेद के एक मंत्र को विद्वानों ने पहली स्वीकार किया है जो इस प्रकार है। ये एक मंत्र है जो कि पहली है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यही सेंटेंस से। क्वेश्चन एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन यही सेंटेंस से पूछा जा चुका है। इस बार पूछ सकता है, दे देगा इसको और बोल देगा ये क्या है, कहावत है, मुहावरा है, या पहेली है। ठीक है, पहेली है, हाँ, अर्थात बुझवेल। इसका मीनिंग क्या होता है देखते हैं। जिसके 4 सींग है, 3 पैर है, 2 सिर है, 7 हाथ है, जो 3 जगहों से बंधा हुआ है, वह मनुष्यों में प्रविष्ट हुआ, वृषभ शब्द करता हुआ महादेव है। आचार्यों ने अपने अपने मतानुसार इनके विभिन्न अर्थ दिए। विभिन्न अर्थ देने का मतलब कि बुझवल सब बूझ के इसका अपना अपना हिसाब से आंसर दिया था। आगे देखते हैं। संस्कृत साहित्य में पहेलियों की संख्या बहुत अधिक है। संस्कृत साहित्य है उसमें बुझवेल बहुत पाया जाता है। संस्कृत में इसे अंतरलिपिका, देख रहे हैं ना, अंतरलिपिका तथा बहिर्लिपिका कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत में क्या बोला गया है? अंतरलिपिका तथा बहिर्लिपिका कहा गया है। इनका एक संग्रह सुभाषित रत्न भांडागारम नामक उपलब्ध होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि संस्कृत में पहेली को क्या बोला जा सकता है, या फिर सुभाषित रत्न भांडागारम में कौन चीज का संग्रह है? मुहावरा का है, लोकोक्ति का है, बुझवेल का है, का है? ठीक, हिंदी साहित्य में की मुकरियों प्रसिद्ध है। मुकरियों अर्थात समझ में नहीं आ रहा फ्रेंड, थोड़ा सा इसको चलिए स्किप करते हैं। इन मुकरियों की परंपरा संस्कृत साहित्य में प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया हुआ है 2 लाइन का। इसका मीनिंग है, एक युवती कहती है वर्षा काल में बिना पतन, गिरना, पथभ्रष्ट होना हुए नहीं रहा जा सकता। इस पर सती पूछती है, क्या तुम पति समागम के? आगे देखते हैं। मेरा आशय तो यह है कि रास्ते में वर्षा से फिसलन हो गई है, उसका कहना का मतलब है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार के मुकरियों को पहले ही कहा जा सकता है। इस प्रकार के मुकरियों का पहले ही कहा जा सकता है, अर्थात समझ सकते हैं ना कि यहाँ पे जो सेंटेंस बोला गया तो उस
सेंटेंस बोला गया तो उसका जो सती है वो पूछ रहे कि क्या तुम पति समागम के बारे में बोल रही हो, तो वो बोल रहे हैं नहीं हम पथ फिसलन के बारे में बोल रहे हैं, रोड में गिरने के बारे, फिसल के गिरने के बारे में बोल रहे हैं। देख रहे हैं ना कितना कन्फ्यूजन वाला है कि ये बोल दी तो उसका जो सती है वो समझ नहीं पाई, अर्थात बुझवे भी तो ऐसे ही होता है ना कन्फ्यूजन वाला। आगे हम लोग देखते हैं तो इस प्रकार का पहली ही हो सकता है। हाँ, अर्थ साहित्य से कुछ विद्वानों ने पहली को अलंकार माना है, देख रहे हैं ना, कुछ विद्वान इसको अलंकार माना है। संस्कृत और हिंदी के प्राचीन विद्वानों ने ऐसा नहीं माना है। लेकिन कौन नहीं माना है? संस्कृत और प्राचीन विद्वानों ने ऐसा नहीं माना है, किंतु उत्तरकालीन कुछ आचार्यों ने इसे अलंकार माना है। क्वेश्चन बन सकता है कि अलंकार के मन मायन है मध्यकालीन कर, उत्तरकालीन कर या आधुनिक कालीन कर विद्वानों ने माना है। तो कौन माना है इसको अलंकार? तो मध्यकालीन उत्तरकालीन का कुछ आचार्यों ने माना है, ठीक है, उत्तरकालीन का। वास्तव में पहली बुद्धि परिचय और बुद्धि विलास की वस्तु है। इसके अर्थ का पता लगाने के लिए बुद्धि बल का प्रयोग करना पड़ता है, अर्थात माइंड लगाना पड़ता है आंसर जानने के लिए। चूंकि बुद्धि बल का प्रयोग करना पड़ता है इसलिए रसानुभूति में बाधा पड़ती है, अर्थात कि मीठापन में थोड़ा सा बाधा पहुंचता है, दिमाग लगाना पड़ता है ना जी, तो मूड खराब नहीं होता है। इसी कारण आचार्य मम्मट ने पहली को एक अलंकार ना मानते हुए लिखा है। क्या लिखा है? रसस्य परिपंथित्वात् अलंकार परहेलिका, अर्थात ये कथन सुंदर प्रकार भले ही हो लेकिन इसे इन्हें अलंकार नहीं माना जा सकता है, ठीक है। तो आचार्य मम्मट ने क्या माना है? पहली को अलंकार तो नहीं माना है। ऑप्शन दे सकता है कि आचार्य मम्मट के अनुसार पहली क्या है? अलंकार है, अलंकार है, अलंकार नहीं है, ए बी दुइयो या इनकर में से कोई नहीं। तो क्या है? वो अलंकार नहीं माने हैं, ठीक है, आचार्य मम्मट। आगे देख सकते हैं, पहेलियों पर विशेष प्रकाश डालते हुए डॉक्टर सत्येंद्र ने लिखा। अभी ये क्या बोले हैं? पहेलियाँ यथार्थ में किसी वस्तु का वर्णन है, अर्थात कि कोई वस्तु का वर्णन पहेली है। तो कौन बोला? डॉक्टर सत्येंद्र ने लिखा है। यह ऐसा वर्णन है जिसके अपरकृत के द्वारा प्रकृत का संकेत होता है। देखिए, इतना सा भी लाइन दे सकता है, इतना सा भी, पूरा इतना दूर लाइन नहीं दे सकता है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, पहेलियाँ यथार्थ में किसी वस्तु का वर्णन है, केकर द्वारा कहल जाए है? तो डॉक्टर सत्येंद्र द्वारा। हाँ, अपरकृत इन पहेलियों में बहुधा वस्तु उपमान के रूप में आता है। यह स्वाभाविक है, गांव की पहेलियों में ऐसे उपमान भी रामायण जगत से ही लिए गए हैं। आगे देखते हैं, ये लाइन को याद कर लीजिएगा, पहेलियाँ यथार्थ में किसी वस्तु का वर्णन है, कौन बोला है? डॉक्टर सत्येंद्र बोले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, पहेलियों में कुछ सार्थक शब्दों के साथ कुछ निरर्थक शब्द भी होते हैं। देख रहे हैं ना, पहेली में दुइयो पाया जाता है, सार्थक निरर्थक। पूछ सकता है क्वेश्चन, पहेली में भेटाएला सार्थक शब्द निरर्थक शब्द दुइयो, तो का दुइयो भेटाता है, ठीक। किंतु डॉक्टर सत्येंद्र ने यह भी लिखा है कि पहेलियाँ एक प्रकार से वस्तु को सुलझाने वाली उपमानों से निर्मित शब्द चित्रावली है। इसको भी ध्यान दीजिएगा, कौन बोला है? एक प्रकार से सुलझाने वाली उपमानों से निर्मित चित्रावली है, तो डॉक्टर सत्येंद्र बोला है, ठीक है। जिसमें चित्र प्रस्तुत करके यह पूछा जाता है कि यह किसका चित्र है। पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि उपमानों के द्वारा यह चित्र पर पूर्ण होता है। उपमानों द्वारा जो चित्र निर्मित है वह स्पष्ट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे देख लीजिएगा यहाँ पे कि डॉक्टर सत्येंद्र क्या बोला है। तो 1 से 1.5 लाइन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इतना दूर ही, पूरा नहीं पूछता है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो सत्येंद्र 2 चीज़ बोला है, एक तो ये भी बोला था सत्येंद्र की पहेलियाँ यथार्थ में किसी वस्तु को वर्णन है, और दूसरा क्या बोला है? पहली एक प्रकार से वस्तु को सुलझाने वाली उपमानों से निर्मित सब चित्रावली है, ठीक। आगे देखते हैं वर्गीकरण। डॉक्टर सत्येंद्र ने ब्रज में प्राप्त पहेलियों के आधार पर पहेलियों को साधारणतः 7 भागों में बांटा है। कितना भाग में बांटा है? व्रज में प्राप्त, ध्यान देखिए, व्रज भाषा में। हाँ, इसमें प्राप्त पहेली को 7 भाषा में 7 भाग में बांटा है, कौन? सत्येंद्र। तो ध्यान दीजिएगा, सत्येंद्र 7 भाग में बांटा है ब्रज में प्राप्त पहेली को। अब क्या क्या बांटा है उसको देखना, याद करना कोई जरूरी नहीं है, इसको बस 7 में बांटा है, इसको याद करिएगा। हाँ, क्योंकि यही पूछेगा कितना भाग बांटा है, उसके अनुसार ये याद करना जरूरी है आपका नागपुरी का खाली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर सत्या गुप्ता ने पहेलियों को वर्गीकरण किया है कितना प्रकार से? सत्या गुप्ता किया है 5 प्रकार से। सत्या और गुप्ता ये थोड़ा छोटा है तो 5 प्रकार से किया है, ठीक है, 5 प्रकार से किया है सत्या गुप्ता, 5 प्रकार। आगे देखते हैं दोस्त, नागपुर। अब इसमें क्या क्या दिया है तो इसको देखना भी कोई जरूरी नहीं है, बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नागपुरी पहेलियों का वर्गीकरण हम इस प्रकार से कर सकते हैं। नागपुरी पहेली कई प्रकार? तो 6 प्रकार नागपुरी, 6 प्रकार नागपुरी। सत्येंद्र कई प्रकार? 7, सत्या गुप्ता 5 और नागपुरी
6 प्रकार, बहुत आसान है, याद हो गया ना। तो इसमें क्या क्या इसको याद कर लीजिए। घरेलू संबंधी, बिल्कुल घर का मैटर वाला बहुत मिलता है यहाँ पे, घर वाला। दूसरा है व्यवसाय संबंधी, इसके अंतर्गत क्या आता है, कृषि उद्योग, ये सब व्यवसाय आ जाता है, अर्थात बिजनेस वाला। और घरेलू में आपका भोजन संबंधी भी इसी में सम्मिलित है, हाँ, घरेलू में ही घर का ही काम है ना जी, भोजन बनाना है सब, इसीलिए। तीसरा है शरीर संबंधी, चौथा है प्राणी संबंधी, पांचवा है प्रकृति संबंधी, छठा अन्य अन्य अन्य, ठीक है। अब इसको याद कर लीजिएगा कौन 6 ठो है और क्या क्या है, ठीक। क्वेश्चन पूछ सकता है कि नागपुरी पहली को वर्गीकरण में भेटाएल घरेलू वस्तु संबंधी, व्यवसाय संबंधी, शरीर संबंधी, और एगो कोई और नाम दे देगा जो कि यहाँ से नहीं मिलता है, ठीक है। तो जानिएगा तब ना बताइएगा जी। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं फिर, ये 6 टाइप से है नागपुरी, हाँ। आगे देखते हैं, नागपुरी सर्वाधिक घरेलू वस्तु संबंधी लोग पर पहेलियाँ प्राप्त होती है, ध्यान दीजिएगा। घरेलू वस्तु ये भी पूछ सकता है। कृषि ग्रामीण का मुख्य उद्योग है, जीविका का साधन आता है, इस व्यवसाय संबंधी भी भेटाता है। देखिए, कृषि ग्रामीण का मुख्य उद्योग है, इसलिए इसको कहा व्यवसाय संबंधी में रखा गया है कृषि को। शरीर के प्रत्येक अंग से संबंधित पहले या नागपुर प्राप्त है, प्रत्येक अंग से संबंधित पहले भी भेटाता है नागपुरी में, ठीक है। तो अंग संबंधी इसलिए होते हैं। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट है घरेलू। अब घरेलू संबंधी हम लोग देखते हैं कि इसमें कैसा कैसा आता है। दैनिक उपयोग में आने वाले घरेलू वस्तुओं से संबंधित अनेक पहेलियाँ प्राप्त होती है, प्रत्येक संबंधी पहेलियाँ भी इसी में शामिल है। अब देखिए घरेलू संबंधी, अब इसमें कैसा कैसा रहता है। हरियर बिलाई चरका पोंछ, ई का है मूली। हरियर बिलाई चरका पोंछ नहीं जान भी होले मुके पूछ, ई का है मूली। ऐसा ही पूछ सकता है इकर माने का हवेला। दूसरा पूछ सकता है ई कौन सा ग्रुप में शामिल है, तो ई घरेलू संबंधी है। दूसरा देखते हैं, तार गछे लाल गमछा देखते बूढ़ा मोर तमाशा, ये सब मिर्च, ये सब घर का काम है ना जी। भोजन संबंधी भी पढ़े ना, वो सब कहाँ घरेलू में ही आ गया है ना, तो इसलिए ये भी है। तार गछे लाल गमछा देखते बूढ़ा मोर तमाशा, अर्थात इसका तो अलग से लेक्चर दिया जाता ही है मीनिंग वाला, जो कि 3 लेक्चर दिया जा चुका है आपका, सॉरी, पहली का। दूसरा फिर आगे नेक्स्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो जो नहीं देखे जा देख सकते हैं, बुझवेल का लेक्चर दिया हुआ है, ये सब टोटल कंप्लीट है। तार का लाल गमछा था, रेड मिर्च है, खाने के बाद आदमी नचाने लगता है, इसलिए तमाशा बोला है। आगे आगे देखते हैं, जात हिस मोर कान के ट्रक ताली है, घरे में न ताली लगता है, जो घरेलू संबंधी हो गया। फॉर मोरल भेड़ी नक डुबकी खेले, ई का है कूड़। कूड़ सब हो गया आपका, इस कूड़ को भी इसी में सम्मिलित किया गया है। कूड़ अर्थात जिसमें पानी लाने का कार्य किया जाता है, ठीक है। सॉरी, पानी लाने नहीं, जिसको जहाँ पे मशीन, जहाँ लाइट नहीं रहता है ना, या जहाँ पे थोड़ा सा ओल्ड पिछड़ा एरिया है, तो वहाँ पे एक बाल्टी जैसा रहता है ना, उससे पानी निकाला जाता है, ठीक। तो कुंड हो गया, कुंड से क्या होता है ना कि डाला जाता है एक साइड रस्सी से, 2 ठो कुंड लगा रहता है, एक ठो नीचे जो पानी में रहता है और एक ठो इधर रहता है। तो खींचा जाता है रस्सी एक साइड है, तो एक साइड का कुंड नीचे जाता है फिर कुआं में, और दूसरा साइड से पानी निकलता है, उसको गिराता है, फिर एक साथ मतलब 2 कुंड लगा के पानी निकाल के बारी पटाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्यवसाय संबंधी, इसमें उद्योग धंधा सब आएगा, ठीक है। खेती बाड़ी वाला भी अभी देखें ना, कृषि वाला को भी उद्योग में ही सम्मिलित कर दिया गया है। देखें ना अभी यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोग अभी देखें कि कृषि ग्रामीणों का मुख्य उद्योग है, उद्योग इसलिए इसको व्यवसाय में ही डाल दिया, इसलिए इसे व्यवसाय संबंधी पहली में रखा गया है। अब कृषि से रिलेटेड जितना भी होगा सब उसमें व्यवसाय में ही डाला रहेगा, हाँ। इन पहलियों में खेती के अतिरिक्त उद्योग तथा व्यापार संबंधित भी काफ़ी संख्या में, जैसे साल भर में कुबड़ हाथी हाथी ई हंसुआ है, ठीक है। हंसुआ मतलब कि इसको यूज करते करते ना उसका दांत खत्म हो जाता है, जिससे वो काटता है, और ये कुबड़ा के समान हो जाता है बिना काम का। हंसुआ का चीज़ में खेती बाड़ी में होता है, तो इस व्यवसाय संबंधी हो गया। क्वेश्चन, काठ सेरा कोठरी लोहा केरा ठोर, आगे आगे बोकली पाछी पाछे पाछे पाठे लोर। बोकली अर्थात दुगो गाय जाता है, सॉरी दुगो बैल रहता है ना जी, सफ़ेद सफ़ेद, अक्सर सफ़ेदे बैल मिल, कोई भी बैल उसको बोकली के समान मान लिया गया है, अर्थात बगुला के समान मान लिया गया है। और पाछे पाठे लोर, उसका मतलब कि हाल और फाल, ये सब खेती बाड़ी में हो गया। नेक्स्ट है, एक ठो बुढ़िया उठते उठते कांदे ले, का है ढेंकी, ढेंकी से जिससे धान कूटा जाता है, ठीक है। ये व्यवसाय संबंधी हो गया, खेती बाड़ी से जो धान आता है उसको ढेंकी कूट के और चावल बेच देता है। आगे देखते हैं, टांग टिंग टांग पसारे भोक्ता से काम करे, ये है चक्की। चक्की भी बिजनेस वाला ही काम है,
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शरीर संबंधी। ये पहली है अंग प्रत्यंग, मतलब बॉडी के पार्ट संबंधित रिलेटेड, ठीक है, बॉडी के पार्ट से संबंध से रिलेटेड है ये। और पहला देखते हैं 32 बीजे एक पत्ता। ई क्या है? दांत और जीभ। 32 को दांत होता है ना, एक पत्ता अर्थात जीभ। ये शरीर संबंधित हो गया। इसका माने पूछ सकता है या बोल देगा ये कौन सा ग्रुप में संबंधित है, शरीर संबंधी ग्रुप में संबंधित है। 4 ऑप्शन दे देगा। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं यदि आवत है ओदे जात है। ई का आंख, मतलब खुलता है बंद करते हैं, खुलता है बंद करता है, जिसको मिटकाना बोलते हैं ना जी। एक आ रहा है और जा रहा है, यदि आवत है ओदे जात है। तीसरा, एक ढेला में 7 टोका। ढेला अर्थात कि कोई मिट्टी का मान लो ढेला होता है ना, उसमें 7 को छेद है। कहने का मतलब है कि सर, सर को जो मूंड है उसमें 7 छेद होता है ना जी। नाक, मुंह, कान, आंख, ये सबको लगा के तो सिर है। हाँ। 4, हड़िया कर है 32 ठड़िया, चमड़ी कर है केवाड़। आइए आप ही लागत बढ़िया, आप होत उधार, देहरी अंदर लाल भंडारी, हरदम रहे तैयार। आगे देखते हैं पार्सल आवे माल तैयारी, ऐसन भरे भंडार। ई है मुंह, ठीक है, ई बॉडी के पार्ट से संबंधित रिलेटेड है, अर्थात अर्थात क्या है? शरीर संबंधी। हाँ। अब नेक्स्ट देखते हैं प्राणी संबंधी। ये भी है ना हम लोग का नागपुरी में प्राणी संबंधी। प्राणियों में पशु पक्षी जीव जंतु सभी आ जाते हैं। बियाह तो पियाए नहीं सांप, अर्थात सांप बच्चा देती है लेकिन दूध नहीं पिलाती है। दूध पिलाने का है सांप का नहीं ना है, तो इसलिए तो बियाह तो पियाए नहीं सांप। ई क्या है? प्राणी संबंधी भी है और मीनिंग भी देखते चलिएगा सांप है। नेक्स्ट टू नटरी जनी पचरी चढ़े दीमक। दीमक जब अपना ई बनाती है ना, दीमक अपना जब घर तो ऊंचा पहाड़ जैसा बना देती है, उसी के ऊपर जब चढ़ती है तो उसी को पचरी मान ले रहा है। पचरी अर्थात दीवार। हाँ। तो नटरी जानी पचरी चढ़े, यह दीमक। एठाल जानी कादो खाई, क्या है? घोंघी। घोंघी जो कीचड़ में नहीं मिलता है, छोटा छोटा घोंघी, वही। नेक्स्ट 4, नटरी जानी पार्टी पर आए, भतार देखी टाटी लगाए। क्या है? घोंघी। मतलब ये खूल जब घोंघी रहता है वो घूमते रहता है, लेकिन आदमी उन सबको देखता है तो क्या हो जाता है? गोल सा हो जाता है, अर्थात दरवाजा सब लगा लेता है। टाटी मतलब दरवाजा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि खुद को एक समेट लेता है। हाँ। नेक्स्ट देखते हैं नागपुरी में प्रकृति संबंधित भी अनेक पहेलियाँ मिलती है। सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? तो घरेलू संबंधी मिलता है, ध्यान दीजिएगा। हाँ। और प्रकृति संबंधी मिलता है जैसे डायर कसमकस, पात घोरा, फूले कदम, फरे केरा। ई का है? सेमल वृक्ष है। हाँ। टू देखते हैं दूसरा, सरगे नागिन खोता डांसे, भूमि में अंडा। ई का है? महुआ। महुआ, ठीक है, तो इसे प्रकृति संबंधित है। हाँ। नेक्स्ट देखते हैं ऐसी अनेक पहेलियाँ हैं जिन्हें वर्गों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। 6 प्रकार है नागपुरी का, लेकिन अब ये तो 5 प्रकार को किया गया, लेकिन बहुत सारा ऐसा पहेली है जिसको बांट नहीं सकता है। सारा चीज़ को आदमी बांट सकता है, नहीं बांट सकता, उसको काम कर दिया, उसको एक्स्ट्रा में रख दिया है। तो उसका नाम क्या रखा था फ्रेंड? देखते हैं एक सेकेंड। अन्यान्य में रखा है, जिसको अन्यान्य मतलब अन्य। हाँ, अन्य में रख देता है, बाद बाकी जितना भी बचता है उसको अन्य। तो उसको क्या में रख जाता है? अन्य में। जैसे उसका उदाहरण है एक हाथी 100 मुतना। तो खप्पड़ का जो मकान है वहां से चूता है ना जी, जगह जगह से, तो वही है। हाथी मतलब घर को मान लिया हाथी, और मुतना मतलब पेशाब करना। तो जब पानी आता है तो पूरा वो हारिस चूता है ना, पूरा पानी छप्पर घर से, तो 100 मुतना उसी को बोल रहा है। दूसरा, जाए तो पारे आवे नहीं पारे, ई का है? तीर। जब तीर कमान से निकल जाती है तो चल जाती है, लेकिन रिटर्निंग आने सकती है? नहीं आने सकती है। तो ये सबको का अन्यान में रखा गया है। क्या है? अन्यान्य। मतलब कि अन्यान्य अर्थात अन्य में, जिसमें कोई, जिसको कोई ग्रुप में नहीं डाल सकते हैं। लोकोक्तियों का एक अलग परिशिष्ट है जिसमें मुहावरे, कहावतें तथा पहेलियाँ शामिल हैं। देखें फ्रेंड्स, इसके साथ ये पहेली भी खत्म हो गई है। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसमें कुछ हम लोग सिर्फ वर्गीकरण को देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को डाउट नहीं रहे, ठीक है, और क्लियर भी हो जाए। तो सत्येंद्र के हिसाब से ब्रज का वर्गीकरण कितना में? तो 7 भाग में किया गया है। आगे देखते हैं डॉक्टर सत्यागुप्ता कितना? तो 5 भाग में किया है सत्यागुप्ता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नागपुरी पहेली, तो ये कई भाग में? तो 6 भाग में। इसको ध्यान दीजिएगा और इसको नाम को भी याद कर लीजिएगा। हाँ। और और पूछ देगा कि आपका भोजन संबंधी किसमें शामिल है? तो घरेलू में ही है, घर से रिलेटेड है। और कृषि मतलब खेती बाड़ी संबंधित, व्यवसाय में ही है। हाँ। बाद बाकी ये सब तो याद रहेगा ही, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, ताकि आप लोग का डाउट और भी क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मोदय नाम से पहली पावल जाएला। देख रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसके आंसर बता ही सकते हैं। महाभारत में, वेद में, रामायण में, बाइबल में कहाँ पाया जाता है? तो
वेद में पाया जाता है ब्रह्मदा नाम से। आप लोग माइंड में टेस्ट देते चलिएगा, आंसर देते चलिएगा अपना माइंड में, और लास्ट में कमेंट करके बताइए कितना में कितना आया। ठीक है, बहुत कम लड़का को सही हो रहा है, इसलिए देखते हैं कि उन लोग सोचता है कि हम सही बना दिए और कमेंटे नहीं कर रहा है, लेकिन जो कमेंट करता है उनमें से बहुत का गलत होता है। ठीक है फ्रेंड, और हम सबका रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, पहलियों के भी लोकोक्ति कर एक भेद मायन है, ऐसा ही पूछ सकता है। कौन माना है? पंडित रामनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर सहर, डॉक्टर सत्येंद्र सौभ, कौन माना है? तो पहले के लोकोक्ति भेद डॉक्टर सत्येंद्र माना है। हाँ, आगे देखते हैं। पहली बुझवल का प्रथा अनिवार्य रहे। पहली बुझवल का प्रथा अनिवार्य कहाँ था? जादू टोना में, अश्वमेध यज्ञ में, भिक्षा मांगे ले क्यों नहीं, किसमें था पहली बुझाने का प्रथा? बिल्कुल सही, अश्वमेध यज्ञ में, जो कि वेद में वर्णन है ना जी। नेक्स्ट 4 देखते हैं। चत्वारि षडंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर सप्तहस्ता सो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो सौखाति महादेव मत्यरा अविवेश देवल मंत्र लागे का है। जो ये मंत्र दिया हुआ है ये क्या है? देखिए इसको भी हम समेट दिए फ्रेंड, ताकि पूछ दे तो आप लोग बनाए रहेंगे, तो आप लोगों को टेंशन नहीं होगा। हम चाहते हैं आप लोग 100 क्वेश्चन बना के आए, इसीलिए इतना हार्ड वर्ड को भी डाल दिए हैं। लिखने में तो दिक्कत हुआ होगा, लेकिन फिर भी लिखे आप लोग के लिए। ऑप्शन क्या है? मुहावरा है, कहावत है, पहेली है, कहानी है। क्वेश्चन पूछ सकता है, तो क्या है ये सब? ये मंत्र पहली है, पहली। ठीक, ऋग्वेद में वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 5, नागपुरी क्षेत्र के बिरहोर बियाह अनुष्ठान में का करे कार्यक्रम चलावेला? बिरहोर लोग शादी ब्याह के अनुष्ठान में का करता है? कहावत कहे, गाना गावे, मुहावरा कहे, पहली बुझे। देख रहे हैं ना, ऐसा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन आप लोग भूल जाइएगा एग्जाम हॉल में, अगर तैयारी नहीं रहेगा तो पहली बुझाने का प्रथा है। तो आप लोग के लिए बेहद खुशी की बात है कि टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रहा है मार्च का फर्स्ट वीक। उम्मीद है कि 5 मार्च से आप लोग का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन है टेस्ट सीरीज का 23 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। जिसको भी रजिस्ट्रेशन कराना है 23 से 30 मार्च तक ऑफर है, ऑफर पीरियड में करा सकते हैं। तो आप लोग का 50 रुपीज़ कम लगेगा रजिस्ट्रेशन चार्ज। और अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन चार्ज 28 तक, 30 बोल रहे हैं, 23 से लेकर 28 फरवरी तक जिन लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उन लोग को 50 रुपीज़ कम लगेगा। और फिर अगर आप लोग मार्च में कराइएगा तो आप लोग को 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग का शेड्यूल बता दिया जाएगा कि क्या उसका प्रोसेस और क्या नहीं है। तो आप लोग रेडी रहे, 5 मार्च से आप लोग का टेस्ट लॉन्च हो रहा है। और जो टेस्ट परचेस करिएगा तो उसका क्या बेनिफिट है तो बता सकते हैं कि जो टेस्ट लीजिएगा ना, तो उसके लिए है कि 24 आवर नागपुरी सिलेबस से कोई भी प्रॉब्लम हो तो उससे आपको डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं। दूसरा क्या है प्रॉफिट, कि इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और टेस्ट मार के आप रम जाइएगा, आपका कॉन्फिडेंस जग जाएगा, इतना ज़बरदस्त सेट रहेगा। तीसरा प्रॉफिट है फ्रेंड्स आपका, कि ये जो टेस्ट लगाइएगा ना उससे, इससे बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि डायरेक्ट एग्जाम हॉल में मिलेगा डायरेक्ट। और इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहेगा, और आपका जो एग्जाम हॉल में जानते हुए जो क्वेश्चन गलती होने की जो परंपरा स्टूडेंट में है वो नगण्य हो जाएगा, बहुत कम होगा। और प्राइस बेहद कम रखा गया है आप लोग के लिए ही। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग बस 5 तारीख तक वेट करें और टेस्ट लेना बिल्कुल ना भूलें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हेठे देवल में से कौन बुद्धि परीक्षा का काम है? कि हम देख रहे हैं ना, बुद्धि परीक्षा कौन काम है? कहावत, मुहावरा, पहली गीत। देखिए कहावत तो डायरेक्ट मुंह से बोल देता है, मुहावरा भी लिखल रहता है डायरेक्ट मुंह से बोल देना है। पहली में ना दिमाग लगा के आदमी जवाब देता है। आगे देखते हैं। पहली बुझाए का उल्लेख मिलेला, कहाँ उल्लेख मिलता है? रामायण में, बाइबिल में, कुरान में, महाभारत में। बिल्कुल आप लोग सही जवाब दीजिए, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। पहली बुझाने का उल्लेख कहाँ मिलता है? महाभारत में। क्वेश्चन नंबर 8, पहेलियों की रचना अथवा उदय उस समय हुआ होगा जब कुछ कारणों से वक्ता को स्पष्ट शब्दों में किसी बात को कहने में अड़चन पड़ी होगी। केकर कहल लागे? डॉक्टर सहलकर, भुवनेश्वर अनुजकर, फ्रेजर महोदय कर या बीपी केसरी का? तो कौन बताया होगा कि उस टाइम पहले की उत्पत्ति हुई होगी जब कोई चीज़ बात कहने में दिक्कत हुआ होगा? तो बिल्कुल सही, फ्रेजर ने बोला था जी, हाँ फ्रेजर बोला था। क्वेश्चन नंबर 9, संस्कृत में पहली कहल जाए, संस्कृत में पहली क्या कहल जाए? ऑप्शन आगम निर्गम, पुनः चक्रम, महापरिनिर्वाण या अंतरलिपिका और बहिर्लिपिका। बिल्कुल एकदम सही जवाब दे रहे हैं, अंतरलिपिका और बहिर्लिपिका बोला जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
फ्रेंड्स पहले से 2 क्वेश्चन रहेगा ऐसा क्वेश्चन, लेकिन आपके लिए 20 क्वेश्चन लाए हैं, समझ सकते हैं, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। इतना मेहनत करते हैं आप लोग। मान लो 2 क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, बाद बाकी एक आध पूछेगा तो बूझने वाला पूछेगा, जिसके लिए अलग से लेक्चर आता ही है। और ऐसा क्वेश्चन जो पूछेगा लोक साहित्य से तो 1 से 2 पूछेगा, लेकिन हमके लिए 20 लाए हैं और टोटल विस्तृत अध्ययन भी कराए हैं। और जो लेक्चर देख रहे हैं उसको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, पहलिया यथार्थ में किसी वस्तु को वर्णन हकीकत कहलवा के पंडित रामनरेश त्रिपाठी, डॉक्टर सत्येंद्र, मधु मंसूरी या बीपी केसरी, किसका है? तो इसका है डॉक्टर सत्येंद्र का। क्वेश्चन नंबर पहली में भेटाएला का भेटाता है? सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, दुइयो या क्यों नहीं? तो क्या भेटाता है? आप पढ़े थे ना, सार्थक भेटाता है और निरर्थक भेटाता है। तो आंसर क्या हो गया? क ख दुइयो। क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर सत्या के अनुसार पहली के वर्गीकरण कै भाग में करल जाए है? सत्या के अनुसार पहली वर्गीकरण कै भाग में किया गया है? 3, 5, 7, 8। तो सत्या के अनुसार कै? तो 5 भाग में किया गया है। सत्येंद्र के अनुसार 7 भाग में किया गया है, जो कि ब्रज को किए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, नागपुरी पहली वर्गीकरण में शामिल न थे। देख रहे हैं ना कितना जबरदस्त क्वेश्चन कलेक्शन है जी। इसमें कौन शामिल नहीं? याद करने बोले थे ना, शरीर संबंधी, प्रकृति संबंधी, प्राणी संबंधी, सौ। शरीर बिल्कुल है। हाथ हाथ मूड़ वाला भी देखे थे ना, मूड़ वाला जी। ठीक, जीभ वाला देखे थे ना, 32 गो ये है, एगो पतई वाला। तो शरीर संबंधी, प्रकृति संबंधी देखे थे, प्रकृति संबंधी महुआ उहुआ वाला देखे थे ना, ये भी है। प्राणी संबंधी, नटरी जानी पसरी चढ़े, दिमाग संबंधी, तो सब है। ठीक। क्वेश्चन 14, नागपुरी में सर्वाधिक पहली भेटाएला कैसा भेटाला? सर्वाधिक ये भी देखे, प्रकृति संबंधी, घरेलू संबंधी, प्राणी संबंधी, अन्यान्य। तो क्या भेटाता है सर्वाधिक? तो घरेलू संबंधी भेटाता है। ठीक है। और भोजन सब भी घरेलू संबंधित में ही है। हाँ। 15 देखते हैं, मोरल भेड़ी नकडुबकी खेले का लागे है? कहावत, बुझवेल, मुहावरा, क्यों नहीं? एग्जाम हॉल में दे देगा ना तो दिमाग घूम जाएगा, बनाया नहीं रहिएगा तो। अभी तो पढ़े हैं कि पहली तो जानबे करेंगे, पहली है, लेकिन एग्जाम हॉल में यही दे देगा, बोलेगा का है तो कन्फ्यूज हो जाइएगा। ठीक है। तो कहावत बुझवेल का है? बुझवेल है, अर्थात पहली। हाँ। क्वेश्चन नंबर 16, साल भर में कुबड़ हाथी माने होवेला। अब इसका मतलब क्या होता है? अभी हम लोग देखे, मुंह, मिर्चा, हंसुआ, घोंघी। तो क्या होता है? अभी बोले ना, साल भर काटते काटते खत्म हो जाता है उसका दांत हंसुआ का, तो हंसुआ। क्वेश्चन नंबर 70, बियाए तो पियाए नहीं कैसन पहली लागे? प्राणी, व्यवसाय, प्रकृति, शारीरिक संबंध, शरीर संबंधी। तो अब हम लोग जानते हैं बियाए तो पियाए नहीं, इसका मतलब क्या होता है? सांप। अब सांप का चीज हो गया? प्राणी। कैसा जबरदस्त क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18, हरियर बिलई चरका पोंछ का लगे? अभी क्या है? हरियर बिलई चरका पोंछ तो जानते हैं ना, ये मूली है। गाय, मूली, मिर्च, रुई, मूली। क्वेश्चन नंबर 19, एठाल जनी कादो खाए माने होवेला? एठाल जनी कादो खा, एक सांप, महुआ, तीर, घोंघी, क्या होता है? तो अभी बिल्कुल देखे कुछ देर पहले कि कीचड़ में कौन रहता है? तो घोंघी रहता है, कीचड़ खाता है। क्वेश्चन नंबर 20, एक हाथी 100 मुतना कैसन पहली लागे? देख रहे हैं ना कितना जबरदस्त कलेक्शन है फ्रेंड्स। एक हाथी 100 मुतना कैसा है? व्यवसाय का है, प्रकृति का है, अन्यान्य है, या शरीर संबंधी है? तभी हम लोग देखे थे कि एक हाथी 100 मुतना क्या है। इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत सारे स्टूडेंट को उम्मीद है गलत करिएगा। हम नहीं चाहते कि आप लोग गलत करें। ठीक है। इसलिए आप लोग हर हाल में बताइएगा ये कैसा, ये कौन सा पहली है, कैसा, कौन सा भाग में ये आता है? एक हाथी 100 मुतना। ठीक है। कौन सा भाग में ये आता है? इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है फ्रेंड्स। तो आज हम लोग का लोक साहित्य का ये भी पार्ट ख़त्म हो गया। ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये दोनों हुआ तो आज ये भी हो गया। तो ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। इसका पूरा वीडियो दिया हुआ है। तो आप लोग के लिए एक वीडियो टोटल यहाँ से MCQ लेकर आएंगे, टोटल यहाँ से। ठीक है। ताकि आप लोग का टोटल डाउट क्लियर रहे और एग्जाम हॉल में जबरदस्त भीड़ है। ठीक है। तो ये पार्ट क्लियर करा दिए जबरदस्त तरीका से। जो नहीं देखे हैं साहित्य पार्ट तो जाके देखे, ऐसा लेक्चर कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब में फ्रेंड। ठीक है दोस्त, इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। जय जोहार, जय झारखंड। मन लगा के पढ़ी, अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। बाय।